मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 में जो है आपको तकनीकी की भूमिकाओं के बारे में पढ़ाना है। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन, जिसमें से आज जो है 4 लेक्चर के माध्यम से आपको जो है विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया। पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं का विजय अभियान के बारे में बताया गया और वैश्वीकरण की भूमिका के बारे में बताया गया था। तो आज हम लोग तकनीकी की क्या भूमिकाएं हैं भूमंडलीकृत, पूरे विश्व को भूमंडलीकृत बनाने में टेक्नोलॉजी का योगदान क्या है। देखिए, जिस तरह से कृषि के साथ साथ उद्योगों के साथ साथ और तमाम आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ विकास जुड़ा हुआ है पूरे विश्व का, उसी तरह से पूरे विश्व के विकास में टेक्नोलॉजी तकनीकी की भी भूमिकाएं हैं। रेलवे, पानी के जहाज, टेलीग्राफ इत्यादि संचार परिवहन के साधन 19वीं शताब्दी के विश्व को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। कौन बदल दिया? तकनीकी ने बदल दिया, टेक्नोलॉजी ने बदल दिया पूरे विश्व को। 19वीं शताब्दी के पूरे विश्व को ही चेंज कर दिया। पहले हम बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते थे जिसमें से आज जो है, जैसे खेत ही को ले लो, खेत को पहले हम जोते थे जो है बैल के द्वारा और तमाम हल के द्वारा, कुदाल के द्वारा। आज क्या है? आज रोटावेटर, कल्टीवेटर तमाम आ गया, तकनीकी का विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं तकनीकी जो है पूरे विश्व में अपना अलग ही महत्व रखता है। इन सब तकनीकी परिवर्तनों के बिना विश्व में 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो भी बदलाव हुआ उसमें तकनीकी की भूमिकाएं अतुलनीय हैं। यानी तकनीकी के बगैर हम 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यूरोप महाद्वीप के सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक राजनीतिक कारकों का भी इस तकनीकी के प्रगति में अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि तकनीकी उन्नति बड़े सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कारणों का परिणाम है। क्योंकि समाज बदला, शिक्षा बदली, हमारा आर्थिक गतिविधियां बदल गई, तकनीकी भी बदल गया और विकास चरम स्तर पर पहुंच रहा है। इसी के आधार पर तकनीकी का जब विकास हुआ, तकनीकी अपना योगदान दिया पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में स्थापित करने में, तो खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर यातायात एवं परिवहन तकनीकी का भी प्रभाव पड़ा। यानी खाद्य पदार्थों के ऊपर, यातायात के ऊपर और परिवहन साधनों के ऊपर भी तकनीकी का प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभाव। 19वीं सदी में औपनिवेशीकरण और तकनीकी उन्नति के कारण यातायात और परिवहन साधनों में अत्यधिक सुधार हुआ है। अब तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियां बन गई। पहले जो है बहुत स्लो गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी, कोयले से चलती थी, उसके बाद डीजल से चली, उसके बाद तकनीकी जैसे जैसे बदल गया, आज जो है इलेक्ट्रिक से चल रही है, लाइट से चल रही है रेलगाड़ी। तो ये तकनीकी की ही देन है। तकनीकी ना होती तो आज हम वहीं पीछे रह जाते। तो तकनीकी के द्वारा हम देख रहे हैं कि परिवहन के साधनों पर भी प्रभाव पड़ा। तकनीकी अपना प्रभाव, अपना छाप डाली। बोगियों का भार कम किया गया, जल पोतों का आकार बढ़ाया गया, ताकि किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर बाजारों में कम लागत पर और ज्यादा आसानी तक पहुंचाया जा सके। आसानी हो गई। आज पहले जो है खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह, एक मंडी से दूसरी मंडी ले जाने, एक बड़े बाजार से बहुत बड़े बाजार तक ले जाने के लिए जो है बहुत जो है तकनीकी उतना विकसित नहीं थी। तो हम जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ट्रैक्टर ट्राली आ गया, उसके बाद ट्रक आ गया। तो तकनीकी बदली,
तो देश का विकास हुआ और पूरा विश्व का विकास हुआ। इसी तरह हम मांस निर्यात करते हैं, मांस को भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह, यहां तक दूसरे देश से दूसरे देश में मांस आता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से मांस दूसरे देश को जाता है वहां से बिकने के लिए। अब सोचिए मांस कितनी जल्दी खराब हो जाता है। अभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे मांस को ऐसे ही रोक सकते हो, मतलब खराब नहीं होगा। लेकिन 10 से फिर आगे अगर आपको 1 दिन 2 दिन तक रोकना है मांस को, तो मांस क्या होगा, सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। लेकिन उसी खराब ना होने पाए मांस दूर बाजारों में बेचा जाए, भेजा जाए, तो उसके लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया। अब मांस में कौन सी तकनीकी आ गई कि मांस नहीं खराब हो रहा है? तो खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को देखते हुए मांस व्यापार सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए मांस हम रेफ्रिजरेटर में रख लिए, फ्रिज में रख लिए, तो उसका तापक्रम संचित बना रहा मांस का, और मांस खराब नहीं होने पाया। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, एक तकनीकी तो है, तकनीकी की भूमिकाएं तो हैं। तो 1870 ईस्वी के दशक तक अमेरिका से यूरोपीय देशों को मांस का निर्यात नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उस समय तकनीकी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, रेफ्रिजरेटर नहीं थे। तकनीकी के अभाव में जीवित जानवरों का निर्यात किया जाता था, जीवित जानवर ही भेज दिए जाते थे, जाइए वहीं पे अपना कटेंगे और वहीं पे सब मांस खाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जीवित जानवर नहीं भेज रहे हैं, अब सीधा मांस काट उठ करके सफाई करके मांस सीधा भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रेफ्रिजरेटर आ गया, तकनीकी आ गया, मांस खराब नहीं होने पाएगा, ताजा बना रहेगा। यह एक जटिल प्रक्रिया थी तथा इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं थीं, जैसे जानवरों का वजन कम हो जाना। कभी कभी जानवर को भेजे तौल के इतने किलो के जानवर है, जानवर का वजन कम हो गया जाते जाते। लेकिन अगर मांस बेच रहे हैं तौल के, तो मांस का वजन तो कम नहीं होगा। मार्ग में बीमार पड़ जाना, बहुत से पशु जो है जाते थे बिकने के लिए, तो बीमार रास्ते में पड़ जाते थे, इतनी दूर मर भी जाते थे, कुछ तो तमाम समस्याएं आती थी। इसलिए अब सोचा गया मांस ही भेजो सीधा। तो मांस भेजे, तकनीकी आ गई, रेफ्रिजरेटर आ गया, मांस उसमें लद के रेफ्रिजरेटर में पैक होके अपना जा रहा है, मांस खराब नहीं रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मांस वैसे की वैसे बना ताजा रहा है, जिस कारण वे खाद्य योग्य नहीं रह जाते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से तकनीकी ने खाद्य पदार्थों और यातायात में, परिवहन के साधनों में अपना प्रभाव डाला। उसके बाद मांस की उपलब्धता एवं प्रभाव, मांस की उपलब्धता एवं प्रभाव। रेफ्रिजरेटर तकनीकी से पहले जिंदा जानवर ही यूरोप भेजे जाते थे। यूरोप के लोग मांस बहुत पसंद करते थे, मांस बहुत पसंद करते थे खाना, तो जिंदा जानवर भेजा जाता था यूरोप। परंतु समस्या यह थी कि जिंदा जानवर जहाज में अधिक स्थान घेरते थे, जहाजों में जिंदा जानवर बहुत सारे स्थान घेरते थे, जबकि कुछ बीमार पड़ जाते थे, कुछ मर भी जाते थे। जो वहां पहुंचते थे उनका वजन भी कम हो जाता था। कुल मिलाकर आधे जानवर खाने योग्य नहीं रह जाते थे, बीमार पड़ जाते थे जाते जाते, हफ्ते 10 दिन लग गया, बीमार पड़ गए रास्ते में, खाने योग्य ही नहीं रह गए। इसका परिणाम यह होगा कि मांसाहार लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता था, और गरीब लोग इसे खरीदने में जो है सक्षम नहीं थे। मांस की अधिक कीमतों के कारण इसकी मांग फिर घट गई। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है तकनीकी टेक्नोलॉजी ने जो है यातायात में, परिवहन में और तक जो है खाद्य उपलब्धता में भी तकनीकी अपना प्रभाव डालता है, टेक्नोलॉजी अपना प्रभाव डालता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।